नमस्कार मित्रों, हिरण्यहस्त हिंदी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप ध्यान से शनिदेव को देखें तो शनिदेव की उपस्थिति काफ़ी रोचक हो चुकी है। शनिदेव यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में उपस्थित हैं और अब राहु का परिवर्तन हो चुका है कुंभ राशि में। राहु अपनी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब शनि और राहु अलग अलग राशियों में हैं, तो काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। धीरे धीरे और मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति के साथ शनि की उपस्थिति देखें तो चतुर्दशी है, यानी कि बृहस्पति मिथुन राशि में और शनि मीन राशि में। तो ऐसे में जो धनु राशि वाले जातक हैं या जो आपकी कुंडली में धनु राशि है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए उस बारे में चर्चा करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखें। छोटा सा वीडियो, संक्षिप्त वीडियो है, पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। और अगर आपको कुंडली पीडीएफ रिपोर्ट चाहिए या एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें मैं आपको आपके जीवन में जो उपाय आपकी कुंडली में अभी आवश्यक हैं, चाहे वो जेमस्टोन हो या मंत्र या यज्ञ कौन सा कराना है, कौन से ग्रह की शांति करानी है, तो आप हमारी न्यू रिपोर्ट जो मैं स्वयं लिखूंगा, भाग्य दीपिका, वो बुक कर सकते हैं, चेकआउट करें। अगर आप धनु राशि को देखेंगे तो धनु राशि, अगर आपकी धनु राशि के जातक की बात नहीं कर रहा, धनु राशि, उस पे इस वक्त शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि शनि मीन राशि में थे तो सबसे पहले शनि गए मीन राशि में और वो 10वीं दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं। यानी कि धनु राशि में शनि के द्वारा कार्य क्षेत्र बढ़ाने की बात हो रही है। धार्मिक रूप में कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आप आपके करियर में रुकावट आ रही है तो धार्मिक कर्म करना आवश्यक है, यानी यहाँ पे कर्मकांड करना आवश्यक है। आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको देवालय जाना चाहिए, आपको तीर्थाटन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। किसी मंदिर में तो अवश्य जा करके आप दर्शन करें, ताकि आपके ऊपर शनि का अगर प्रकोप है और शनि के द्वारा अगर कर्म क्षेत्र में कोई भी बाधा आ रही है तो उससे आराम मिलेगा। साथ ही साथ शनि का जाप, शनि जयंती आ रही है 26 और 27 मई को, शनि जयंती का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। तो अगर आप शनि जयंती का जाप या पूजा पाठ करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको उसका हवन कराना है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन शनि के द्वारा कोई भी कार्य में अगर रुकावट है, काम में देरी हो रही है, बहुत स्लोनेस आ गई है, मन नहीं करता, आलस्य बहुत है, जकड़न सी फील होती है, ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया है, तो ऐसे केस में शनि चाहते हैं कि आप बृहस्पति का साथ लें। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अब मिथुन राशि में है और मिथुन राशि भी डुअल नेचर की राशि है। जरा रूप और रंग बदलना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। और वो बृहस्पति अब सीधा धनु राशि को ही देख रहे हैं, सीधे सीधे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ज्ञान हर जगह से मिलेगा। आपको प्लस भी पता है तो माइनस भी पता होना चाहिए। जितना विस्तृत आपके पास होलिस्टिक नॉलेज होगी, सिक्के के जिसके पास दोनों पहलू पता होंगे, वही यहाँ पे बाजी मारेगा, वही यहाँ पे उत्तीर्ण होगा, वही सफल होगा। खासकर अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो आप हार्डवर्क तो करें, साथ ही साथ अपनी ज्ञान वृद्धि भी करें। तो ये समय बहुत सारे सर्टिफिकेशंस का भी है। और ये बृहस्पति का मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्र में अतिचारी होना, यानी मिथुन राशि में बृहस्पति देव अतिचारी हैं, अक्टूबर तक रहेंगे। इस वजह से मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा एक वेग, एक वेलोसिटी उत्पन्न होती है। यानी जब काम होना शुरू होगा तो उसकी गति बहुत फास्ट होगी। तो उसको संयम में रखने के लिए शनिदेव की कृपा, उनकी ऊर्जा का आसपास होना आवश्यक है। तो इसीलिए शनि भगवान का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ कराएं घर पे, या आप सुंदरकांड का पाठ करें, या माँ जगदम्बा की पूजा, नवचंडी यज्ञ, दुर्गा सप्तशती पाठ के द्वारा इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। करियर में तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी लाभ होगा। और जो व्यक्ति एंग्जाइटी के पेशेंट है, जिनको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, उनके लिए उत्तम समय है। प्राणायाम के माध्यम के द्वारा भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, यानी आपकी श्वास के द्वारा इड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। और अगर आपको प्राणायाम का हमारा पैकेज बुक करना है, जो कि 3 दिन, 5 दिन और 9 दिन का पैकेज है, हिरण्य किरण नाम से, जो हमारी प्रक्रिया है जिसमें हम प्राणायाम सिखाते हैं आपके हॉरोस्कोप स्पेसिफिक होकर के, वो भी आप बुक कर सकते हैं। आप टीम से संपर्क कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी या ऑफिस में फ़ोन करके। इसके साथ साथ शनि और बृहस्पति का मिथुन राशि से और मीन राशि से धनु राशि की तरफ एनर्जी का सीक्वेंस देना बताता है कि आप धर्म के रास्ते चलें, धार्मिक कार्य करें और कभी कभी अपने क्रोध पर नियंत्रण लाएं।
क्यों पता है? क्योंकि 18 और 19 मई के बाद जब राहु और केतु का परिवर्तन हो जाएगा सिंह राशि और कुंभ राशि में, जब राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में जाएंगे तो केतु सिंह राशि में जाके अपना एस्पेक्ट सीधा धनु राशि को देंगे। केतु का भी एस्पेक्ट होता है, यानी शनि, बृहस्पति और केतु तीनों धनु राशि और धनु धर्म की राशि है। शनि कर्म, गुरु ज्ञान, केतु मोक्ष राशि धर्म की। अब आप बताइए, इसका सामंजस्य ही आध्यात्मिक है। तो ये बहुत ही आध्यात्मिक गोचर है, लेकिन इसमें भौतिक उन्नति भी होगी, लेकिन शायद उतनी ना हो जितनी आप सोच रहे हैं। लेकिन केतु सिंह राशि में विजय पताका का द्योतक है, यानी विजय पताका भी हो सकती है, आप विजयी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में महादेव की पूजा या महाविष्णु की पूजा करना आवश्यक है। और अगर शत्रु बाधा है तो उसके लिए हनुमान उपासना या हनुमान हवन जनरल वे में हम रेकमेंड करते हैं। बाकी आपकी कुंडली के उपाय के हिसाब से क्या होगा, वो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या उपाय, स्पेसिफिक आपके लिए क्या उपाय सही हैं, बिना कंसल्टेशन लिए आपको सिर्फ अगर उपाय जानना है, आपको आपकी कुंडली का विवरण एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट से मिलेगा, लेकिन आपको ये जानना है कि कौन सा ये मंत्र आपके लिए उचित है, एक सिंपल शब्दों में कौन सी पूजा आपको करानी है, और अभी जो इमीडिएट दशा महादशा चल रही उसमें क्या करना उचित है, एक टिप्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी नई रिपोर्ट भाग्य दीपिका, जो मैं स्वयं लिखूंगा, वो आप बुक कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप उसे बुकिंग कर सकते हैं। जरूर वेबसाइट एक्सप्लोर करें। लेकिन हवन, यज्ञ, पूजा, प्राणायाम, योग, ये धनु राशि को एक प्रज्वलित करेगा। अगर आपका लोअर बैक पेन है, आपके जांघों में प्रॉब्लम है, आपको बैठने में दिक्कत होती है, मेमोरी लॉस हो रहा है, ट्रैवलिंग में नुकसान होता है, काम रुका हुआ है, तो ये इसमें से एक उपाय करा लेना आपके लिए अच्छा है। भले स्वयं ही करो, हनुमान चालीसा का 100 बार जाप करो। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अब पाठ करो। धनु मने बुल्स आई, वो हाफ ह्यूमन है, हाफ हॉर्स है। ऐसा लग रहा है मानो एआई हाइब्रिड है, मतलब उसके अंदर स्पीड भी है और एक्यूरेसी भी है। इसमें शनि का एक सामंजस्य, सैटर्न पेशेंस, जुपिटर्स नॉलेज एंड केतुज एबिलिटी टू लीव, बहुत अच्छा संयोग है टॉक्सिसिटी को छोड़ने का। अब आपको इसको अपनी कुंडली में कैसे देखना है। अगर आप धनु राशि के या धनु लगन के जातक है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके ऊपर है, आपकी पर्सनालिटी से है। वरना धनु राशि कुंडली के जिस भाव में है, मानिए कि चौथे भाव में है, तो चौथा भाव हो गया आपका घर, तो आपके घर को इंपैक्ट करेगा। और ये कोई प्रोनाउंस्ड इंपैक्ट नहीं है, सामने आके व्यक्त इंपैक्ट नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष रूप से बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा काम करेगा। अगर आपको ज्योतिषीय नॉलेज है तो आप इसे बारीकी से परखेंगे तो आपको अवश्य इसका अर्थ समझ में आएगा। तो यहां पे नारायण सेवा, गौ सेवा, गरीबों की सेवा, सत्कर्म, सत्संग और सद्बुद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे तो शनि, गुरु, केतु तीनों की मोक्षदायिनी कृपा आपके ऊपर अवश्य पड़ेगी। और शरीर के जिस भाग में धनु राशि पड़ रही है आपकी कुंडली के हिसाब से, वहां से कष्ट है तो निवारण मिलना लगभग तय माना जा सकता है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। लाऊंगा मैं बहुत सारे और वीडियो। बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा आपके लिए, राहु केतु का गोचर कैसा रहेगा आपके लिए, एक बड़ा वीडियो आ रहा है जल्द ही। चैनल पे सब्सक्राइब करें।